एक बार एक यंग लड़का जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम था, वह अपने पिता के पास जाता है और उनसे पूछता है कि हमारी जो लाइफ है इसकी क्या वैल्यू है और जो हमारी वर्थ है कि हम क्या डिज़र्व करते हैं, ये हम डिसाइड करते हैं या फिर दूसरे लोग। और अगर हमें अपनी वैल्यू अपनी वर्थ से कम मिले तो क्या हमें उससे सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो पहले तो उसके पिता उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और फिर उसे एक सुंदर सा पत्थर का टुकड़ा देते हुए कहते हैं कि इसे मार्केट में लेकर जाओ और पता करो कि इसका प्राइस क्या है, लेकिन इसका प्राइस जो भी हो तुम्हें इसे बेचना नहीं है। तो उसके पिता के कहने के बाद वह लड़का उस पत्थर के टुकड़े को लेकर मार्केट में जाता है। वहाँ पर एक महिला ने उस पत्थर का मूल्य 1000 रुपये लगाया, क्योंकि वह उसे अपने गार्डन में रखना चाहती थी। फिर वह लड़का एक म्यूजियम में जाता है। वहाँ पर म्यूजियम में उसका मूल्य 10,000 रुपये लगाया गया। उसके बाद वह लड़का एक ज्वेलरी स्टोर में गया, जहाँ पर ज्वेलरी स्टोर के मालिक ने उस पत्थर का मूल्य 1,00,000 रुपये लगाया। फिर लास्ट में वह लड़का एक प्रीशियस जेम स्टोर में गया, जहाँ पर बेशकीमती पत्थरों का कलेक्शन था। जेम स्टोर के मालिक ने पहले तो उस पत्थर को ध्यान से देखा और उसकी वैल्यू को पहचाना। वह पत्थर का टुकड़ा एक प्राइसलेस रूबी था। तो जेम स्टोर के मालिक ने उस पत्थर के टुकड़े का मूल्य 50 लाख रुपये लगाया। तो ऐसे में वह लड़का बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वापस अपने पिता के पास आता है। वह अपने पिता को सब बताता है कि किस किस ने उस पत्थर का क्या क्या मूल्य लगाया। फिर उसके पिता उसे समझाते हैं कि इस पत्थर की तरह ही हर व्यक्ति का अपना मूल्य होता है, जो कि उसके इन्वायरमेंट व किन लोगों से जुड़ा है उससे वो उसके परखने वाले की क्षमता पर डिपेंड करता है। और जिस व्यक्ति को अपना मूल्य पता है और अगर उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो वह कभी भी अपनी वर्थ अपनी वैल्यू के साथ समझौता नहीं करता। यहाँ पर मेन चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी। जिस व्यक्ति में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वह अपनी डिग्निटी, अपनी इंटीग्रिटी और अपने प्रिंसिपल्स को बहुत हाई वैल्यू पर रखता है। वह कभी भी छोटे छोटे बेनिफिट के लिए अपनी वैल्यूज़ और अपने प्रिंसिपल्स के साथ समझौता नहीं करता, क्योंकि छोटे छोटे बेनिफिट आपको टेम्परेरी रिलीफ तो ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन वो आपको कभी रियलाइज़ नहीं होने देते कि आपकी रियल वर्थ क्या है। इसी पर महाकवि भर्तृहरि ने अपने नीति शतकम में एक श्लोक लिखा है, जिसमें भर्तृहरि कहते हैं, सर्व स्नायु सावसेक मलिनम निर्मांसम अपि अस्थिकम स्वलब्ध्वा प्रीतोस्मिति नैचे ततस्य सुधा शांते सिंगो जम्बूकम कमांगतम्पि त्यक्त्वा निहंति द्वीपम सर्व कच्चगतोपि वाच्छति जने स्वानुरूपम फलम। इस श्लोक में भर्तृहरि कुत्ते और शेर का एग्जाम्पल देते हुए लोगों का जो नेचुरल स्वभाव होता है उसके बारे में बता रहे हैं। जिन लोगों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं होती और जो लाइफ में थोड़ा सा मिलने पर ही संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भर्तृहरि ने कुत्ते के साथ कंपेयर किया है। जबकि दूसरी तरफ वो लोग जो कि स्वाभिमानी होते हैं, जो कि मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी वैल्यूज़ अपने प्रिंसिपल्स के साथ समझौता नहीं करते, उन लोगों को भर्तृहरि ने शेर के साथ कंपेयर किया है। भर्तृहरि इस श्लोक में कहते हैं कि चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर कोई अन्य जीव हो, सभी अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं। जैसे कि अगर कुत्ते को एक छोटी सी सड़ी हुई मांस लगी हुई हड्डी मिल जाए तो वह उसे पाकर ही संतुष्ट हो जाता है, चाहे उससे उसका पेट भी ना भरे, लेकिन फिर भी वह उस हड्डी से संतुष्ट हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ शेर, अगर उसके सामने गीदड़ और हाथी दोनों आ जाएं तो वह गीदड़ का शिकार ना करके हाथी का शिकार करता है। इसी प्रकार से स्वाभिमानी व्यक्ति जो होते हैं उनके सामने चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते। जो उनकी वर्थ होती है, जो वो डिजर्व करते हैं, उससे कम पर वो कभी समझौता नहीं करते। स्वाभिमानी लोग कभी भी छोटे छोटे बेनिफिट के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं करते, चाहे कितनी ही मुश्किल परिस्थितियाँ क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे समझौते उनकी डिग्निटी, उनकी वैल्यूज़ और उनकी सेल्फ वर्थ को कम करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी वर्थ, अपनी कीमत पता होती है और वे उसके साथ कभी समझौता नहीं करते। ये लोग अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किए रहते हैं कि इससे कम वे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक लेवल से नीचे ट्रीट किया जाना वो टॉलरेट नहीं करेंगे, और चाहे पर्सनल रिलेशन हो या फिर प्रोफेशनल, वो अपने इस सेट स्टैंडर्ड के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आजकल का जो फास्ट पेस्ड और फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, उसमें आप जो डिजर्व करते हो उससे कम मिलना और उससे सेटिस्फाई हो जाना एक बहुत बड़ा ट्रैप है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप में हो या फिर करियर में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि आप अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ समझें, अपनी क्वालिटी, स्ट्रेंथ, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानें। लेकिन अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना ही एनफ नहीं है, बल्कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी प्रोटेक्ट करना होगा। अपने लिए आपको क्लियर बाउंड्रीज सेट करनी होंगी कि इससे कम आप कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, और जो भी आपको एक्सप्लॉइट करे, आपको अंडर वैल्यू करे, आप उसे टॉलरेट नहीं करोगे। एक एरिया जहां आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि लोग जितना डिजर्व करते हैं उससे कम में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं।
वह है रोमांटिक रिलेशनशिप में। एक बार जुड़ने के बाद लोग अलग ही नहीं होना चाहते, चाहे रिश्ते में कितनी ही घुटन फील क्यों ना हो रही हो, क्योंकि लोग अकेले होने से डरते हैं। पर सच तो यह है कि उस रिश्ते से अकेलापन कहीं बेहतर है जिसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी हर्ट हो और आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको ना मिले। अगर आप अपनी वैल्यू समझोगे, अपनी वर्थ समझोगे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को आप ऊपर रखोगे, तो आप कहीं ज़्यादा लोगों को और इन्वायरमेंट को अपनी साइड अट्रैक्ट कर पाओगे।